एक भूले हुए गांव में युवा वीरू अपने बीमार पिता और मेहनती मां के साथ एक टूटी फूटी मिट्टी की झोपड़ी में रहता था। गरीबी उसकी हमेशा की साथी थी, लेकिन एक जबरदस्त डिटर्मिनेशन भी थी। जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते थे, वीरू को किताबें और स्कूल चाहिए थे, ऐसी लग्जरी जो उसकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती थी। उसने अपने क्लासमेट्स को स्कूल जाते देखा और चुपचाप कसम खाई कि उसकी स्टोरी उस झोपड़ी में खत्म नहीं होगी। वीरू का रेजोल्यूशन बढ़ता गया। जैसे जैसे उसने अपनी मां की हेल्प की और अपने पिता की केयर की, कभी शिकायत नहीं की, हमेशा ड्रीम देखते रहा। उसने खुद से प्रॉमिस किया कि वह पढ़ेगा, चाहे कितनी भी ऑब्स्टेकल्स क्यों ना हो। उसका माइंड, उसे लगता था, उसकी अकेली सच्ची एसेट थी। अपनी लाइफ की बंजर जमीन में उसने उम्मीद का एक बीज बोया। मुश्किल में भी वीरू का इरादा अटूट था। स्कूल से बाहर रखे जाने पर वीरू को अपनी क्लासरूम एक टूटी दीवार के पीछे मिली, जो एक बरगद के पेड़ से छिपी हुई थी। उसने दीवार के जरिए लेसन सुने, अल्फाबेट और नंबर्स कान से सुनकर सीखे। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने उनकी तानेबाजी को इग्नोर किया। चारकोल से मिट्टी में अक्षर प्रैक्टिस किए। अकेले में वह अपना खुद का टीचर बन गया। बर्ड्स को पोएम्स सुनाता और धूल में मैथ्स सॉल्व करता। हर लेसन बहुत मुश्किल से जीता गया था, लेकिन नॉलेज के लिए उसकी भूख बढ़ती ही गई। दीवार बैरियर और सिंबल दोनों थी, वीरू ने उसे तोड़ दिया, एक एक लेसन करके। उसके सीक्रेट स्ट्रगल ने रेजिलेंस और फोकस बनाया। सभी मुश्किलों के बावजूद वह सीखता रहा, इनविजिबल लेकिन अनस्टॉपेबल। एक दिन हेड टीचर मिस्टर शर्मा ने स्कूल के बाहर वीरू की डेडिकेशन देखी। लड़के के पैशन से इंप्रेस होकर उन्होंने वीरू से उसकी लाइफ के बारे में पूछा और उसकी स्टोरी सुनी। अगले दिन मिस्टर शर्मा ने वीरू को उसकी पहली बुक दी और कहा, अगर तुम स्कूल नहीं आ सकते तो स्कूल तुम्हारे पास आएगा। वह बुक वीरू का खजाना बन गई, उसके हाथों में नॉलेज की दुनिया। मिस्टर शर्मा उसके मेंटर बन गए। स्कूल के बाद पुरानी बुक्स और गाइडेंस देते रहे। वीरू दिन में काम करता था, रात में पढ़ता था और हर पेज में उम्मीद पाता था। एक बुक के गिफ्ट ने सब कुछ बदल दिया। अब वीरू के पास डायरेक्शन और सपोर्ट था। रास्ता अभी भी मुश्किल था, लेकिन उम्मीद अब दूर नहीं थी। एक मेंटर और एक बुक के साथ वीरू की जर्नी सच में शुरू हुई। वीरू के दिन छोटे मोटे कामों से भरे रहते थे। उसकी रातें एक डिम लैंप से लगातार पढ़ाई से। उसका मकसद सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं था, बल्कि एक्सेल करना था, एम्बिशन और सेल्फ बिलीफ से प्रेरित। साइंस उसे फैसिनेट करती थी। जब फैमिली का फैन खराब हुआ तो उसने जो सीखा था उसका इस्तेमाल करके उसे ठीक कर दिया। उस छोटी जीत ने इंजीनियर बनने के उसके ड्रीम को फ्यूल दिया। सभी मुश्किलों के बावजूद वीरू ने प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में अपने हाई स्कूल एग्जाम्स में टॉप किया। गांव हैरान था। परछाइयों से निकला लड़का सब पर भारी पड़ा था। उसकी सक्सेस एक माइलस्टोन थी, इस बात का प्रूफ कि हार्ड वर्क और फोकस किस्मत बदल सकते हैं। वीरू की जर्नी ने गांव के हर सपने देखने वाले को इंस्पायर किया। उसने एक नए फ्यूचर की ओर पहला स्टेप लिया था। वीरू की स्कॉलरशिप उसे शहर ले गई, जहां वह एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के रूप में खूब चमका। उसने एक कम लागत वाला वाटर प्यूरिफायर इन्वेंट किया, जिसने नेशनल लेवल पर पहचान दिलाई। जॉब ऑफर्स की बाढ़ आ गई, लेकिन वीरू ने घर लौटने का फैसला किया। उसने एक नया स्कूल बनाया, आशा, ताकि पैसे की कमी के कारण किसी बच्चे को एजुकेशन से वंचित न किया जाए। स्कूल ने सभी का वेलकम किया, खासकर सबसे गरीब लोगों का। वीरू की स्टोरी एक लेसन बन गई। सच्चा बदलाव माइंड में शुरू होता है। अपनी सोच बदलकर उसने अपनी दुनिया बदल दी और अपने गांव का फ्यूचर भी। असली जीत दौलत नहीं थी, बल्कि एक बदली हुई सोच थी।